टू बेसिक इंग्लिश लर्निंग। आई एम निमल कायनात एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम MD CAT सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश के सारे सिलेबस को विद इन 1 मंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। आज इसका फर्स्ट लेक्चर जो हम लोग करने जा रहे हैं वो आप लोगों की बेसिक्स को कवर करेगा और वो सारी ग्रामर जो आप लोगों को पिछले 2 साल में FSC के सेशन में पढ़ाई गई है उसको कवर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। स्टूडेंट, सबसे बेसिक चीज़ होती है टेंसेस। आप लोगों की ग्रामर की कोर ही क्या है? टेंसेस है, क्योंकि टेंसेस हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है कि टेंसेस को समझे बगैर हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर को समझ नहीं सकते, और जब तक हमें सेंटेंस के स्ट्रक्चर को नहीं पता चलेगा तब तक हम उस सेंटेंस में से मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, सो आज मैं आप लोगों को टेंसेस का ओवरव्यू दूंगी। टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टाइम क्या है। So, what is time? Time is actually a framework in which an action is performed. It could be present, past, and future. Hope so you have a general idea about time and tenses. Basically हम इन चीज़ों को रिवाइज करें, फिर भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझाती जाऊँगी कि इसके साथ साथ हमने क्या करना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे बहुत ही ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि हर टेंस, चाहे इन टेंसेस में से जो भी टाइप हो, वो इन 3 टाइम्स में अकर करती है। मतलब वो प्रेजेंट में भी होगी, वो पास्ट में भी होगी, वो फ्यूचर में भी होगी। हम जिस भी ज़माने की बात करेंगे हम उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टाइम्स में करेंगे। ओके, tenses are basically of 4 types that are indefinite, continuous, perfect and perfect continuous. What does indefinite means? Indefinite आप लोगों को नाम से ही इंडिकेट हो रहा है indefinite। एक्चुअली ये हमें वर्ब की उस स्टेट के बारे में बताता है जिसमें हमें ये तो पता चल जाता है कि हमारा वर्ब प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है, लेकिन हमें एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता चलता। लाइक प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में हो सकता है वो प्रेजेंट आज हो, वो प्रेजेंट 1 मंथ हो, वो प्रेजेंट 1 साल से चल रहा हो। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि ये काम अभी हुआ है, 2 घंटे पहले हुआ है, 4 घंटे पहले हुआ है या फिर 2 साल पहले हुआ है, बट हमें ये पता है कि ये इस टाइम पीरियड में, मतलब प्रेजेंट में हो चुका है। ठीक है, ओके। जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली। अब हमें तो नहीं पता ना कि वो रोज़ ही स्कूल जाता है, हो सकता है किसी दिन वो छुट्टी भी कर ले। हमें पॉइंट ऑफ टाइम का तो नहीं पता ना ही पीरियड ऑफ टाइम का, एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम का पता है। ठीक है, जस्ट हमें ये पता है कि वो स्कूल जाता है, इस प्रेजेंट में वो स्कूल जाता है। या फिर हम ये कह लें वी वेंट टू लाहौर। अब हमें ये तो नहीं पता ना कि हम वेंट जो हैं वो 2 years अगो गए हैं या फिर 4 years अगो गए हैं या कल गए हैं, परसों गए हैं। सो इनडेफिनिट मीन्स दैट इट डजंट टेल अस अबाउट द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज़ इनडेफिनिट। वी कांट डिफाइन time in this tense. Okay, continuous is about continuing. इसका मतलब ये है कि आपका काम जो है, जो आपका वर्ब है, वो इस वक्त, जिस वक्त हम इसकी बात करें, इस टेंस की बात करें, उस वक्त में वो काम कर रहा है। मतलब उसका वो पीरियड ऑफ टाइम उस टाइम पे जारी है। ठीक है, वो फ्रेमवर्क जारी है। लाइक आई एम गोइंग टू स्कूल। अब इसका ये मतलब है कि वो जिस टाइम पे उसने ये बात की है, डेफिनेटली वो उस टाइम पे वो काम कर रहा है। ओके, परफेक्ट इज़ अबाउट कंप्लीशन। सो इस ये हमें ये बताता है कि आपका जो वर्ब है उसका स्टेट कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जांपल इसका ये मतलब है कि आपका वर्ब ने जो भी करना था, आपके सब्जेक्ट ने जो एक्शन भी करना था, वो एक्चुअली परफॉर्म हो चुका है। ठीक है, ओके। सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेल्स अस अबाउट दैट आपका ना सिर्फ आपका जो काम है, आपके सब्जेक्ट ने एक्शन परफॉर्म कर लिया है, बट एक्चुअली ये हमें ये भी बताता है कि उसने इस टाइम में काम किया है, उसने इस पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम में काम किया या फिर इस पीरियड ऑफ टाइम में काम किया है। ठीक है, इवन कि ये हमें एग्जैक्ट पॉइंट टाइम का बताता है कि ये 2 years अगो था, 3 years अगो था, या फिर आपका ये जो है वो 2 hours से कंटिन्यू है, 3 hours से कंटिन्यू है। परफेक्ट टेल्स अस अबाउट दैट कंप्लीशन एंड कंटिन्यूस, दैट दिस कंप्लीशन अकर इन दिस पॉइंट ऑफ टाइम और अ पीरियड ऑफ टाइम। सो लेट्स सी about total tenses. These are basically 4 tenses, and as I said earlier that each tense occur in 3 times, so there are total 12 tenses.
Okay, so indefinite is present indefinite, past indefinite, future indefinite, continuous, present continuous tense, past continuous tense, future continuous tense. Same is with perfect and perfect continuous. Okay, next we have to discuss about their general properties. अब हमें हर टेंस की जनरल प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है. पहले हम क्या कर लेते हैं कि जनरली बेसिकली हम जो 4 टेंसेज हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जो है वो हर एक की अलग-अलग प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे. ओके, सो इंडेफिनेट की बात करें सो ये इसमें मैंने की पॉइंट्स को लिखा हुआ है कि ये क्या है, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग होता है इसमें. ओके, आपके पास सबसे ज़्यादा जो सिंपलेस्ट सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है वो क्या है, इंडेफिनेट में है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होता. सिंपल सेंटेंस में तो बिल्कुल नहीं होता, बट जब हम उसको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं देन हम अपने पास से एडिशन करते हैं इसमें. ओके, सो मैंने आगे मेंशन भी किया हुआ है कि जो आपके पास नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं उन्हीं में ही जस्ट हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट कंटिन्यूस टेंस. सो कंटिन्यूस टेंस में जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है. व्हाट इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल इज़ एक्चुअली फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट यूजुअली कॉल्ड आईएनजी फॉर्म. ओके, सो आईएनजी फॉर्म क्या होती है कि फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का एडिशन कर देते हैं तो हमारे पास फोर्थ फॉर्म बन जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ओके, इसके साथ क्या होता है कि हमारे पास इसमें स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है जो कि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो हम करेंगे. वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब इसमें इज़, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी. ये ख़ास जो स्पेसिफिक आपके पास हेल्पिंग वर्ब है ये कंटिन्यूस टेंस के लिए, इसके अलावा ये किसी और टेंस में यूज़ नहीं होते. नेक्स्ट इज़ अबाउट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस की ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है. ओके, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. इसमें स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस के लिए यूज़ होते हैं जो कि हैज़, हैव, हैड. हैज़, हैव, हैड जस्ट परफेक्ट में यूज़ होते हैं, इसके अलावा ये किसी टेंस में यूज़ नहीं होते. इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज़ अबाउट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. सो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमारे पास क्या होता है कि यूज़ ऑफ टाइम. ओके, यूज़ ऑफ टाइम इज़ ए स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस. इस पर हमारे पास वही कंटिन्यूस है तो चूँकि कंटिन्यूस है तो हमारे पास इस पर फोर्थ फॉर्म ऑफ यूज़ होगी आईएनजी फॉर्म, लेकिन इसमें क्योंकि परफेक्ट भी है तो हमारे पास स्पेसिफिक हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं जो कि परफेक्ट के होते हैं जैसे कि हैज़, हैव. लेकिन इसमें एक इसका अपना कैरेक्टर है, वो ये है कि इसमें बीन यूज़ होता है. सो इसके हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली हैं हैज़ बीन, हैव बीन. और कंटिन्यूस से इसने कैरेक्टर क्या लिया है, फोर्थ फॉर्म का कैरेक्टर कंटिन्यूस से लिया है. परफेक्ट से इसने हैज़, हैव लिया. इसका अपना कैरेक्टर क्या है, यूज़ ऑफ टाइम प्लस बीन. ओके, एक इसका अपना कैरेक्टर क्या है कि इसमें सिंस एंड फॉर यूज़ होता है. सिंस एंड फॉर स्पेसिफिक है पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि जब हम पढ़ेंगे तो तब हम देखेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें टाइम का यूज़ होता है. सो सिंस एंड फॉर इज़ एक्चुअली यूज टू रिप्रेजेंट टाइम. सो ये हम नेक्स्ट देखेंगे. अब जो हमारे पास बेसिक है जिसको आज हम कंप्लीट स्टडी करेंगे वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो आज हम लोग जिस टेंस को स्टडी करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टेंस है. ठीक है, सो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाएं क्योंकि इससे पहले आप लोगों को इतनी डिटेल से किसी ने भी पढ़ाया नहीं होगा. सही इस टेंस को क्या कहते हैं कि इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, why it is so because of its simple structure. ओके, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा सिंपल स्ट्रक्चर होता है. सो आपके पास ये बहुत ही ईजीएस्ट टेंस है. ओके, इसकी स्ट्रक्चरिंग बहुत सिंपल है. इसके अलावा इसमें रूल्स बहुत सिंपल हैं. सबसे पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं. फॉर एग्जांपल, यू हैव अ सेंटेंस एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट फ्रॉम विच टेंस इट बिलोंग्स. सो इसमें कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं जो आपको ये बताएंगे कि आपका सेंटेंस एक्चुअली किस टेंस से बिलोंग कर रहा है. सो द वर्ड्स दैट आर एक्चुअली नेवर, अनलेस, सेल्डम, नाउ, एक्सेप्ट, टिल, येट, डेली, ये वो वर्ड्स हैं जो कि आपके सेंटेंस में अगर आ जाएं, आपके सेंटेंस में अगर आ जाएं तो मतलब वो
आपके पास 100% बात है कि वो क्या है होगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। सो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई है कि आपके पास ये वर्ड्स आपको एग्जैक्टली ये बता देंगे कि आपका जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज ट्रांसलेशन में अक्सर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, हम लोगों को टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन का नहीं पता होता, जिसकी वजह से हम करेक्ट वर्ब नहीं यूज़ कर पाते या फिर करेक्ट जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर पाते। सो इन उर्दू दीज सेंटेंस आर फॉलोड बाय एक्चुअली देयर वर्ब इज़ फॉलोड बाय ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब इन सेंटेंस में उर्दू के जुमलों में इनके जो वर्ब होती है, इनकी जो फेल होती है, उसके बाद ये लफ्ज़ आते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अली ख़त लिखता है। इन दिस सेंटेंस लिखता है इज़ वर्ब एंड लिख इज़ एक्चुअली मेन वर्ब एंड ता है इज़ फॉलोड बाय मेन वर्ब। सो दिस इज़ ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अली ख़त लिखता है, कितना सिंपल सेंटेंस है। इसका सिंटैक्स उर्दू में क्या सिंटैक्स होता है, उर्दू में जो आपके पास सेंटेंस का सिंटैक्स होगा, इंग्लिश में क्या सिंटैक्स होगा, इसके पास मैंने एक इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, वो आप लोग प्लीज़ उसको एक दफ़ा ज़रूर गो थ्रू हो जाएं, वो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो आपको ये बताएगा कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नेक्स्ट इज़ वो खाना खाते हैं। हेयर खाते हैं इज़ वर्ब, खा इज़ मेन वर्ब एंड ते हैं इज़ फॉलोड बाय मेन वर्ब। सो हमारा कंसर्न एक्चुअली इंग्लिश के साथ है, क्योंकि हमने जो मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी है, जो सेंटेंस में से स्पॉट द एरर करना है, वो इंग्लिश टू इंग्लिश होगा। सो इसके लिए आपके पास इंग्लिश में इसकी ऊपर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। सो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सो इस टेंस का एक ही रूल है, जो कि है एडिशन ऑफ एस और ई एस। ये एस और ई एस जो है वो स्पेसिफिक जो हमारे पास वर्ब्स है ना, उनके साथ फॉलो होता है। ऐसा नहीं है कि हम सबके साथ ही एस या ई एस लगा देंगे। अब ये वर्ब्स कौन सी होंगी, ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट के ऊपर। इस सब्जेक्ट के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आपकी कौन सी वर्ब्स के साथ एस या ई एस आएगा। ओके, इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ अ सिंगुलर नाउन, इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ अ सिंगुलर नाउन और ए प्रोनाउन, प्रोनाउन में भी स्पेसिफिक प्रोनाउन है ही, शी, इट, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, ये जब आएंगे तब आपके पास वर्ब में एस और ई एस का एडिशन होगा। मैं इस बात को दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट इसमें मिस्टेक्स करते हैं। जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन हो, प्रोनाउन में से ही, शी, इट हो, तो आपके वर्ब के साथ एस और ई एस आएगा, अदरवाइज देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी एस और ई एस। ओके, एस और ई एस में भी स्पेसिफिक है कि किन वर्ब्स के साथ आपके पास एस आता है और किस में ई एस आता है, वो हम नेक्स्ट देखते हैं। हियर इज सम एग्जांपल्स। अली राइट्स ए लेटर। Here Ali is a singular noun and write is verb, so we follow S, writes a letter. She cooks rice for dinner. Here she is pronoun and cook is actually verb and S is followed by main verb because of rule. So हमारे पास सही sentence क्या होगा, correct sentence क्या होगा, she cooks rice for dinner. Okay, es is added only those verbs that end on these letter. So वो verbs अगर उनका सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो और प्रोनाउन वो हो, और फिर प्रोनाउन क्या हो, ही, शी, इट हो, और फिर क्या हो कि उनकी वर्ब्स के एंड पे ये लेटर आ रहे हों, सी एच, एस एच, एक्स, ओ, जी, देन आपके पास क्या होगा, ई एस आएगा, अदरवाइज एस आएगा। फॉर एग्जाम्पल सी एच पे आपके पास बहुत सारी वर्ब होंगी जो सी एच पे एंड कर रही होंगी, एस एच पे, जैसे कि फिनिश। सो फिनिश जो है वो एस एच पे एंड कर रहा है, तो क्या बनेगा, फिनिशेस। फिनिश का क्या बनेगा, एफ आई एन आई एस एच ई एस। ओके, सो गो, गो के लिए हम क्या लगाते हैं, जी ओ ई एस, गोस, नॉट जी ओ एस, गूस। ओके, वही बात कि एस और ई एस उन वर्ब्स के साथ
ऐड नहीं किया जाएगा, जो कि जिनके सब्जेक्ट क्या होंगे, प्लूरल नाउन होगा या फिर क्या होगा आपके पास आई वुई दे यू के प्रोनाउन होंगे। प्रोनाउन में क्या आ जाएगा, आई वुई दे यू, या फिर कोई प्लूरल नाउन हो तो आपके पास एस और एस ऐड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल वी गो टू बाज़ार, नॉट वी गोज़ टू बाज़ार। वाई? बिकॉज वी इज़ ए pronoun that is followed by just first form over. There is no need to put any s or yes, so right is go, not goes. The teacher and the students visit, not visits, visit the art council. Okay, I think this is right spelling. Is this right? I think so, this is right. So the sentence structuring of negative and interrogative sentence, as we know that simple sentence there is no need of any helping verb, but for making negative or interrogative sentences we just put do or does. Okay, negative sentences are those in which the word not is followed by helping verb. Okay, for example he does not go to school. So let's see its structuring. Subject plus do or does plus not plus verb, first form of verb plus object. does हम उनके साथ यूज़ करते हैं जिन वर्ब्स के साथ हम एस और ई एस को फॉलो कर रहे थे। उन सब्जेक्ट्स के साथ, जैसे कि आपके पास सिंगुलर नाउन हो गया या फिर ही शी इट हो गया, तो उसके साथ हम क्या पुट करेंगे, डस। ओके, सो आपके पास उन्हीं के साथ डज आएगा जिसके साथ हम एस और एस का एडिशन कर रहे थे, और जिसके साथ हम एस या एस का एडिशन नहीं कर रहे थे डेफिनेटली वो डू को फॉलो करेंगे। ओके, द main point here is when we use does in the sentence there is no need to put s or es. जब हम does को पुट करेंगे तो फिर हम इस es या s को पुट नहीं करेंगे। ओके, सो द राइट सेंटेंस इज शी does not wash clothes. सो हम यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि शी डज़ नॉट वॉश हिज क्लॉथ। बहुत सारे स्टूडेंट्स की मिस्टेक करते हैं। सो प्लीज़ स्टूडेंट, जब आप ये वाला ई एस, असल में मेन वर्ब हमारा क्या था, डू, हेल्पिंग वर्ब हमारा डू था, तो ये जो हमने मेन वर्ब के साथ ई एस पुट किया था वो हमने लगा दिया इस डू के साथ। सो अब हमें इस वर्ब के साथ ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो मेन हमारा क्या होगा, वॉश। Next is John does not likes blueberries. Okay, because John is a singular name and it follows does. Okay, so does के बाद हमें yes की ज़रूरत नहीं है मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब हमारे पास सिंपल ही जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्या है कि जो एस और यस को फॉलो नहीं करते उनके साथ हम क्या लगाएंगे, डू। दे डू नॉट फाइट फॉर ड्यू राइट्स। सो डू नॉट और इसकी वर्ब के साथ तो पहले ही हम कुछ नहीं पुट कर रहे थे। अली एंड हमज़ा डू नॉट गो टू लाहौर। अली एंड हमज़ा इज़ अ प्लूरल नाउन। ओके, सो इट फॉलोज डू, नॉट एंड गो। नेक्स्ट इज़ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का भी बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चरिंग है। जस्ट वो जो डू डज हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद पुट कर रहे थे उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। बहुत आसान होता है सब्जेक्ट आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाना। जस्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, बाकी स्ट्रक्चरिंग वही रहती है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ऑर्डर वही रहते हैं। जस्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता है। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कहते ही क्वेश्चन सेंटेंसेस को है। सो स्टूडेंट, जब भी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाएं काइंडली क्वेश्चन मार्क लाजमी पुट करें, अदरवाइज योर सेंटेंस इज इनकरेक्ट। डू और डज का वही सेम यूज़ है जो हमने पहले किया था। डू उसके साथ आएगा जो कि आपके पास एस और यस को फॉलो नहीं करता जिनके वर्ब्स, जबकि डज उनके साथ आएगा, उन सब्जेक्ट्स के साथ आएगा जिनमें हमारे पास सिंगुलर नाउन्स थे और क्या थे, प्रोनाउन और ही शी इट। प्रोनाउन में क्या थे, ही शी इट। मैं बार बार बता रही हूँ, काइंडली स्टूडेंट इस चीज़ को रिमेंबर कर लें। फॉर एग्जांपल, डज शी लाइक टू ईट मैंगोस। वही सेम प्रोसीजर है कि हम जब डज लगा रहे हैं तो लाइक्स नहीं लगाएंगे। डज शी लाइक टू ईट मैंगो, बिकॉज
यहाँ पे हम ES ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. ओके, ES ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. सो देयर इज़ नो नीड टू पुट एनी S or ES over there. So does Ali wear white clothes? Do they play cricket? Do we go for dinner? So all these are interrogative sentence. That next is double interrogative. What is double interrogative? Actually, when we put W words before in beginning of a sentence, so it makes double interrogative. For example, W words are actually why, what, where, when. Okay, why, what, where, when, how, and one. I forget about one. Who? Oh, okay. Actually, where, what, why, when, who, and how. Okay. For example, okay, formation is W word plus same interrogative formation. Do, does, subject, verb, and object. Here are example. Why does Ali go to Lahore? When do they come here? What do you like to eat? Where does Ali find these rocks? Where do you live? Hope so you understand very well about this. Next is a very important thing, that is the usage of this tense. Okay, every tense has a different use. Even a tense in different situation has a different use. Okay, first is habits. Actually, all habits are used in present indefinite. All habits are represent in present indefinite tense. For example, I get up early in the morning. Getting up early in the morning is a habit that we always write in present indefinite. Okay, I do exercise daily. Okay, so doing exercise is actually a habit and we write it in present indefinite. Universal truths. Universal truths are always in present indefinite tense. Sorry guys, this is present indefinite tense. Okay, example is sun rises from east and earth revolves around the sun. No one can deny this universal truth, so we write this in present indefinite tense. That is next is near future plan. अब जो भी near future के plans होंगे, नियर फ्यूचर का मतलब है कि बहुत ही करीब में जो काम हम पहले से ही हमने प्लान कर लिया है कि बहुत ही जल्द हम ये काम कर लेंगे, फ्यूचर में बहुत ही जल्द हम ये काम कर लेंगे. ओके, एग्जांपल से बेहतर आपको अंदाज़ा हो जाएगा. आई गो टू लाहौर आफ्टर 2 hours. ओके, आफ्टर 2 hours एक्चुअली ये टाइम अभी आना है, फ्यूचर में है, ये हमने पहले ही प्लानिंग किया. सो इसको हम किस में लिखेंगे? इंडेफिनिट में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे. दे कम हियर टुमारो. अब ये उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो सुबह यहाँ आएंगे. सो दे कम हियर टुमारो. ओके, अली गोज़ टू डॉक्टर टुमारो. अली ने डिसाइड कर लिया कि वो अली विजिट टू डॉक्टर भी आ सकता है. ओके, अली विजिट्स टू डॉक्टर टुमारो. अली गोज़ टू डॉक्टर टुमारो. ओके, होप सो गाइस you have understand this tense very well. I have tried my best to teach you इन द बेस्ट वे. स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप मज़ीद टेंसेस को लर्न करना चाह रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाऊँ. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.